तो कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नई सीरीज है हमारी अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी। इससे संबंधित सभी परीक्षाओं में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। हम आपके लिए एक सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम महीने वाइज अर्थात मंथ वाइज हम क्या करेंगे, अंतरिक्ष और जो रक्षा प्रौद्योगिकी है इसकी जो करंट अफेयर्स है इसके बारे में बातचीत करेंगे। अर्थात प्रत्येक वीडियो में हम एक महीने के जो अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित वीडियो को कवर करेंगे। आज का वीडियो रहेगा हमारा जनवरी 2024 से संबंधित अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित। तो पहला टॉपिक आता है हमारा जो हमारा स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS इम्फाल को नौसेना में शामिल कर लिया गया है। बात करें इस टॉपिक से तो हमारा प्रोजेक्ट 15B है, उसके अंतर्गत हम क्या करें, स्टील्थ गाइडेड मिसाइल बना रहे हैं जो कौन सी विध्वंसक, नाम क्या हमारे INS इम्फाल। इसको नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में रक्षा मंत्री जो हमारे राजनाथ सिंह है इनकी उपस्थिति में 26 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। जो हमारे INS इम्फाल है ये क्या है, 15B स्टील्थ निर्देशित मिसाइल विध्वंसक परियोजना के तहत निर्मित 4 युद्धपोतों में से तीसरा युद्धपोत है। कितने बना रहे हैं इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत हम 4 युद्धपोत बना रहे हैं, जिनमें से तीसरा कौन सा हमारा INS इम्फाल। अब इसके डिजाइन और निर्माण की बात करें तो इसे भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो के द्वारा डिजाइन किया गया है। किसने किया इसका डिजाइन, इसका डिजाइन हमारे डिजाइन ब्यूरो ऑफ युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो के द्वारा डिजाइन किया गया है और मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL मुंबई के द्वारा इसको बनाया गया है। किससे, हमारे INS इम्फाल को। अब जहाज के बारे में बातचीत करते हैं। जहाज के बारे में बात करते हैं, स्वदेशी निर्मित सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक है हमारा INS इम्फाल। ये क्या हमारे ब्रह्मोस मिसाइल, टारपीडो ट्यूब लॉन्चर, रैपिड गन, मध्यम दूरी की मिसाइल, इन सब चीज़ों से जो हमारे अत्याधुनिक हथियार है इन और जो हमारी प्रणाली है इन सब से लैस है, अर्थात ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल की गई है। भारतीय नौसेना के इस नवीनतम और तकनीकी रूप से सबसे उन्नत युद्धपोतों का नाम ऐतिहासिक शहर जो हमारा इम्फाल है, जो हमारे मणिपुर की राजधानी है, इसके नाम पे रखा गया है। और बात करी है तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसी शहर के नाम पे रखा गया पहला युद्धपोत है, जिसका नाम किस पे रखा गया है, जो हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसी शहर के नाम पे रखा गया है। अब इससे संबंधित एक छोटी सी बात और देख लेते हैं। बात क्या है हमारी, न्यूज़ फैक्ट क्या है, प्रोजेक्ट 15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का चौथा जहाज सूरत है, जो हमारे 2024 में आ जाएगा। मतलब आने वाले जो महीनों में है, जो करंट अफेयर्स बनेगी उसके अंदर इसको भी शामिल कर लिया जाएगा। तो हमने आपको बताया प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत क्या है, 4 विध्वंसक जहाज शामिल किए जाएंगे। तीसरे नंबर का INS इम्फाल था, चौथे नंबर का हमारा INS सूरत होगा। INS इम्फाल के शामिल किए जाने से पहले एक ही श्रेणी के 2 विध्वंसक INS विशाखापट्टनम और INS मारमगांव, इनको नौसेना में 2021 में और 2022 में पहले ही शामिल कर लिया गया है। तो इस तरह आपने देखा कि 15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत हमने 4 जो विध्वंसक जहाज बनाए हैं। पहला हमारा कौन सा था, पहला हमारा INS विशाखापट्टनम, दूसरा हमारा INS मारमगांव, तीसरा हमने अभी शामिल किया है INS इम्फाल और चौथा हमारा कौन सा INS सूरत, जो हाल ही के समय में इसको शामिल कर लेंगे। अगले हमारा टॉपिक आता है ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग या ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का सफल उड़ान परीक्षण किया गया है। जो हमारे DRDO है, तो DRDO मतलब ने क्या किया, ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, इसका सफल उड़ान परीक्षण कर लिया है। स्वदेशी रूप से निर्मित इस उच्च गति वाले मानव रहित फ्लाइंग विमान है, मानव रहित विमान फ्लाइंग विंग, इसका उड़ान परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से दिसंबर 2023 के अंदर कर लिया गया। और इस विमान की बात करते हैं, इस विमान की पहली उड़ान जुलाई 2022 में की गई थी। कब की गई थी इसकी सब पहली उड़ान, जुलाई 2022 में की गई थी। अब इसकी खासियत क्या है कि रडार से बचने में सक्षम है ये स्टील्थ UAV, अर्थात ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। तो इसकी बात करते हैं, सफल उड़ान परीक्षण से भारत टेललेस कॉन्फ़िगरेशन में फ्लाइंग विंग तकनीकी नियंत्रण में महारत हासिल करने वाले देशों में शामिल हो गया है। कौन, भारत। बात करें इसके विकास की तो इस मानव रहित विमान या UAV को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान अर्थात एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा तैयार और विकसित किया गया है।
अगला टॉपिक आता है हमारा भारतीय वायुसेना ने किया एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का परीक्षण। क्या भारतीय वायुसेना ने क्या किया है? एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया है। तो भारतीय वायुसेना के द्वारा भारत में विकसित किए गए एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम समर मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल टू एश्योर्ड रिटेलिएशन का सफल परीक्षण हमारे 12 दिसंबर 2023 को किया था। यह परीक्षण युद्धाभ्यास हमारे अस्त्र शक्ति 2023 के दौरान एयरफोर्स स्टेशन जो सूर्यलंका है उसमें किया गया था। अब समर की बात करें, समर का वैसे पूरा नाम क्या था? सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन। तो इसकी बात करें तो स्वदेशी डिजाइन पे आधारित हमारा स्वदेशी डिजाइन पे आधारित भारतीय वायुसेना की मेंटेनेंस कमांड की 7 BRD यूनिट के द्वारा विकसित किया गया समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। वायुसेना ने इसे अपनी पुरानी जो रूसी मूल की हवा में मार करने वाली मिसाइल डिजाइन है उनका उपयोग करके बनाया है। तो वायुसेना ने क्या किया है, इसे जो पुरानी मूल की जो हवा से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल थी प्रणाली उसका उपयोग करके इसको बनाया था। इस समर एयर डिफेंस से 2 से 2.5 मैक की स्पीड वाली जितनी मिसाइलें हैं जो भारत की तरफ आएगी उनको नष्ट किया जा सकता है। तो समर क्या है? हमारा एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। बात करें आकाश मिसाइल ने बनाया 4 लक्ष्य भेदने का रिकॉर्ड। आकाश मिसाइल ने क्या बनाया? 4 लक्ष्य एक साथ भेदने का रिकॉर्ड बनाया। युद्धाभ्यास जो अस्त्र शक्ति 2023 चल रही थी तो इसके तहत ही वायुसेना ने अपने एक और स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश इसका भी परीक्षण कर लिया है। क्यों? क्योंकि भारत के पास एक और एयर डिफेंस सिस्टम है, कौन सा? आकाश। तो उसका परीक्षण भी साथ ही हो गया। अब बात करें DRDO की, तो DRDO के द्वारा निर्मित भारत की सतह से हवा में मार करने वाले आकाश ने सिंगल फायरिंग यूनिट में से एक साथ 4 मानव रहित टारगेट्स को नष्ट करने का रिकॉर्ड बनाया है। कितने? 4 मानव रहित जो टारगेट थे इनको एक साथ नष्ट करने का रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ ही भारत एक ही फायरिंग यूनिट का उपयोग करके कमांड मार्गदर्शन के जरिए करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर एक साथ 4 लक्ष्यों को भेदने की क्षमता विकसित करने वाला पहला देश बन गया है। अर्थात हमने 4 मिसाइल चलाई और चारों मिसाइल से एक ही साथ 4 लक्ष्य भेद दिए और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया है। आकाश की कुल 4 मिसाइलों ने 30 किलोमीटर की रेंज में चारों टारगेट को नष्ट कर दिया। अब न्यूज फैक्ट की बात करें तो भारत आकाश वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली को आर्मेनिया को बेच रहा है। फिलीपींस, ब्राजील और मिस्र सहित बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमें भी इसके बारे में बताओ ताकि हम इसको खरीद सकें। तो बहुत सारे देशों के प्रतिनिधि भारत आए और भारत ने उनको ये आकाश मिसाइल प्रणाली है उसके बारे में बताया। भारतीय नौसेना को सौंपा गया सर्वेक्षण पोत INS संध्यांक। भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे 4 विशेष सर्वेक्षण पोत जहाज में से पहला जहाज संध्यांक यार्ड 3025 भारतीय नौसेना को 3 दिसंबर 2023 को सौंप दिया गया, जिसका निर्माण 4 दिसंबर 2023 को सौंप दिया गया और इसके निर्माण प्रारंभ किया गया 12 मार्च 2019 से और लॉन्च कब कर दिया गया? हमारे 5 दिसंबर 2021 को। नाम क्या है? सर्वेक्षण पोत INS संध्यांक। बात करें गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स की बात करें तो कोलकाता में बनाए जा रहे 4 सर्वेक्षण पोत के लिए 30 अक्टूबर 2018 को अनुबंध पे हस्ताक्षर किए गए थे। अब जो ये सौंपा गया संध्यांक तो उसके बारे में देखें क्या है कि लगभग 3400 टन के विस्थापित क्षमता वाला अर्थात इतना सामान ले जाने वाला 110 मीटर लंबा जहाज संध्यांक भारत का अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत है। तो आपसे पूछ लिया जाए भारत का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत कौन सा? तो हमारा संध्यांक है। और इस टॉपिक की या आज की वीडियो की क्या है सबसे लास्ट की जो खबर देखें तो लास्ट की खबर कौन सी है हमारी? भारतीय सेना के लिए, एक मिनट, भारतीय नौसेना के लिए 3 पनडुब्बी रोधी युद्धपोत कोचीन शिपयार्ड में लॉन्च किए गए। तो कोचीन शिपयार्ड के द्वारा भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे 8 बाई ASW शैलो वाटरक्राफ्ट CSL परियोजना के पहले 3 जहाजों को 30 नवंबर 2023 को कोच्चि में लॉन्च कर दिया गया। जो हमारा ASW शैलो वाटरक्राफ्ट है परियोजना, जिन प्रथम 3 जहाजों को लॉन्च किया उनमें से माहे, मालवन और मांगरोल ये 3 हमारे जहाज है। माहे श्रेणी के ASW शैलो वाटरक्राफ्ट का नाम भारत के तट से सटे रणनीतिक महत्वपूर्ण बंदरगाहों के नाम पे रखे गए। कौन कौन से? माहे, मालवन और मांगरोल। तो इस तरह आज के टॉपिक में हमने जनवरी 2024 के
साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित जो हमारे अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित करंट के टॉपिक थे उनको देखा। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।